अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज हमने यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्लाइमेट एक्शन अकॉर्डिंग टू दी एसे। इस मजमून के मुताबिक मौसमाती इक़दाम क्या हैं। तो आंसर है इसका जी, क्लाइमेट एक्शन रेफर्स टू एफर्ट बाय इंडिविजुअल गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, अडेप्ट टू चेंजिंग क्लाइमेट एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। यानी कि मौसमियाती इक़दाम से मुराद अफराद, हुकूमतों और इदारों की कोशिशें हैं जिनके ज़रिए ग्रीन हाउस के अखराज को कम किया जाता है, बदलती हुई आबोहवा से हम आहंग हो जाता है और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेंशन एट लीस्ट 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट कंट्रीब्यूट क्लाइमेट चेंज। सवाल में पूछा गया कि कम से कम 2 इंसानी सरगर्मियों का जिक्र करें जो मौसमियाती तब्दीली में हिस्सा डालती हैं। तो आंसर इसका कुछ इस तरह होगा, 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट कंट्रीब्यूट to climate change are number 1 है जी burning fossil fuels like coal, oil and gas and agriculture, deforestation. number 2 industrial process that produce methane and nitrous oxide। यानी कि इसमें बताया गया कि इंसानी जो सरगर्मियां हैं वो क्लाइमेट को या मौसम को कैसे तब्दील करती हैं। 2 उसकी मिसालें देनी है। तो नंबर 1 पे था कोयले को जलाना, तेल, गैस और फॉसिल फ्यूल को जलाना, ज़राअत। और नंबर 2 था ज़राअत, जंगलात की कटाई, सनती अमल जो कि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड गैस पैदा करती हैं जो कि हवा के लिए मुज़र हैं। ठीक, अब है जी इसका क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 नेगेटिव इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज मेंशन इन द एसे। यानी कि मजमून में कौन से 2 मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात बयान किए गए, उनके नाम बताने हैं। द 2 इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर, नंबर 1 है ग्लेशियर आर मेल्टिंग एट अलार्मिंग रेट्स लीडिंग टू राइजेस सी लेवल दैट थ्रेटन कोस्टल कम्युनिटीज। नंबर 2 पॉइंट है एक्सट्रीम वेदर events such as hurricanes, floods, heat waves and wildfires are becoming more frequent and intense। नंबर 1 पे है ग्लेशियर जो है वो ख़तरनाक हद से पिघल रहे हैं, बर्फ़ जो उनकी होती है पिघल से समंदर की सतह बढ़ रही है। ठीक है, और साहिली इलाके में जो लोग रहते हैं उनके लिए ख़तरा पैदा हो रहा है। और मौसम में शदीद तूफ़ान, सैलाब और शदीद गर्मी की लहरें और जंगलों में आग ज़्यादा बार और शदीद हो रही। अब आ जाते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस में जो मुआहदा हुआ था उसका क्या मकसद था। आंसर है अंडर दिस एग्रीमेंट ऑलमोस्ट एवरी कंट्री कमिटेड टू लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड विद एफर्ट टू कीप इट बिलो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। टू अचीव दिस गोल नेशन हैव प्लेज्ड टू रिड्यूस कार्बन एमिशन, इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। यानी कि वो जो मुआहदा हुआ था पेरिस में, जैसे हमने तर्जुमे में पढ़ा था, उसके तहत ये ऐड किया गया था कि आलमी सतह पर हर मुल्क को अपने 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है टेम्परेचर को, और 1.5 तक रखने की कोशिश करनी है। इस मकसद को हल करने के लिए मुमालिक ने कार्बन के अखराज को कम करने, काबिल तजदीद तवानाई में सरमाया करने और तवानाई की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का वादा किया था। ये इसके आंसर का मतलब था। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। गिव एन एग्जाम्पल हाउ इंडिविजुअल्स कैन टेक पार्ट इन क्लाइमेट एक्शन। एक मिसाल दें कि अफराद मौसमियाती इक़दामात में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। आंसर इसका कुछ इस तरह से है जी, इंडिविजुअल कैन टेक पार्ट इन क्लाइमेट एक्शन बाय रिड्यूसिंग एनर्जी यूज, recycling, avoiding single-use plastic, using carbon transport, eating less meat, supporting eco-friendly brands and planting trees। यानी कि इस आंसर का मतलब है अफराद तवानाई का इस्तेमाल कम करें, रिसाइकलिंग करें, एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से बचकर, यानी कि दोबारा उसको रिसाइकलिंग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, गोश्त कम खाकर माहौल दोस्त बनाएं, ब्रांड की हिमायत करें और दरख्त लगाकर मौसमियाती इक़दामात में हिस्सा लें। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई डू यू थिंक दैट क्लाइमेट चेंज इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे ख्याल में मौसमियाती तब्दीली इखलाकी जिम्मेदारी क्यों है। तो आंसर इसका कुछ होगा, आई थिंक सो दैट इट इज़ नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल इशू बट आल्सो सोशल, इकोनॉमिक एंड मोरल इशू।
दैट्स वाई अर्जेंट कोलेक्टिव एक्शन इज़ नीडेड टू प्रोटेक्ट फ्यूचर जनरेशन एंड वल्नरेबल पीपल। मेरे ख़्याल में ये सिर्फ माहौलियाती मसला नहीं है बल्कि समाजी, मुआशरी और अखलाकी मसला भी है। इसीलिए आने वाली नस्लों और कमज़ोर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत भी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट की तरफ। वाई आर द पुअर कंट्रीज मोर वल्नरेबल टू इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इवन दो दे पोल्यूट लेस। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि गरीब ममालिक मौसमियाती तब्दीली के असरात के लिए ज़्यादा कमज़ोर क्यों हैं, हालांकि वो कम आलूदगी फैलाते हैं, यानी कि वो आलूदगी भी कम फैलाते हैं और असरअंदाज भी ज़्यादा होते हैं गरीब ममालिक। तो उसकी क्या वजूहात है? तो आंसर है दे ऑफन लैक रिसोर्सेज टू रिकवर फ्रॉम डिज़ास्टर और अडेप्ट टू इन्वायरमेंटल चेंज टू सो क्लाइमेट चेंज डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट दैम। यानी कि जो गरीब ममालिक होते हैं उनके पास अक्सर आफात से निकलने के लिए या मौसमियाती तब्दीलियों से बचने के लिए वसाइल नहीं होते, पैसे नहीं होते, इसलिए मौसमियाती तब्दीली उन पर गैर मुतनासिब तौर पर असरअंदाज हो जाती है। यानी कि इसकी छोटी मिसाल हम अपने घरों से ही ले सकते हैं। जैसे शदीद गर्मी पड़ती है तो कुछ लोग जिनके पास पैसे होते हैं वो एसी वगैरह लगा लेते हैं, जो बेचारे गरीब हैं वो छतों पे सो रहे हैं जी, कुछ ऐसी गर्मी में पड़े हुए हैं और गर्मी से इफ़ेक्ट भी उन्हें ज़्यादा हो रहा है। पैसे वाले बंदे को कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, वो हर चीज़ का सलूशन निकाल लेता है। सर्दी में वो हीटर लगा लेते हैं। गरीब इंसान बिलों से बचने के लिए ना वो एसी चला सकते हैं, ना लगा सकते हैं, ना सर्दियों में हीटर चला सकते हैं। तो ये था इसका खुलासा। तो और ये थे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ओके, आपको